हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपके सभी एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में मोटिवेशन कोट से। कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। सो आप ये सोचें कि मैं कब सक्सेस हूँ, मैं वेट करूँ, तो वेट करने से तो देखिए सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, सो कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए इंतज़ार करने से बेहतर है कोशिश करें ताकि आप अपने मंजिल तक पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये छूट गया था, देखिए चलिए कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं। ये 21 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसका क्या उद्देश्य है देखिए मनाने का, तो जो हमारी एक तरीके से कह लीजिए अवेयरनेस स्प्रेड करना ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब होता है बहुभाषावाद, अब बहुत सारी भाषाओं को जानना, तो उसको प्रमोट करना, साथ ही में जो हमारी भाषा है और जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम, इसकी थीम रही है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू द ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। यूनेस्को ने इस दिन की अनाउंसमेंट करी थी 17 नवंबर 1999 को, लेकिन 2000 से ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कब मनाया जा रहा है ये, तो याद रखेंगे 21 फरवरी को। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड a joint digital payment mechanism to enable residents of both countries to make easier एंड फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। दोनों देशों में देखिए जो रेजिडेंट्स रह रही हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही तेज जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है कि आप यहाँ से वहाँ ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो उसको सक्षम बनाने के लिए एक जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इंडिया और सिंगापुर ने साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया है। जो यूपीआई है भारत का और सिंगापुर का जो पे नाउ है उसने टाई अप किया है ताकि जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही आसान और बहुत ही फास्टर बन सके। इस फैसिलिटी को जॉइंटली लॉन्च किया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रवि मेनन, इन्होंने जॉइंटली इस फैसिलिटी को लॉन्च किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए मैं आपको कुछ और हम एग्रीमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इससे क्या होगा हमारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए इंडिया ने साइन किया था एक एमओयू ईरान के साथ मिलके फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। इसके अलावा इंडिया और यूएई ने एक एमओयू साइन किया था कल्चरल काउंसिल फोरम की स्टेबलाइजमेंट के लिए। इंडिया ने एमओयू साइन किया था मालदीव के साथ फॉर कोऑपरेशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये पूछ लेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सहयोग के लिए जो एमओयू साइन हुआ था इंडिया का, वो किस कंट्री के साथ हुआ था, तो आप आंसर मार्क करेंगे मालदीव। इंडिया ने एजुकेशन के सेक्टर में सहयोग के लिए यूएई के साथ में एक एमओयू साइन किया था। इंडिया और मेडागास्कर के बीच में एमओयू साइन हुआ था ऑन दी ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स को लेके। तो ये हमारे कुछ रिसेंट के एमओयूज हैं जो अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पशुपति कुमार पारस हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया पवेलियन इन विच सिटी। तो पशुपति कुमार पारस ने, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया पवेलियन को कौन से शहर में, तो शहर में की बात हो रही है तो दुबई यूएई में जो है इंडिया पवेलियन को इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, ये भी पूछ सकते थे। द आंसर इज पशुपति कुमार पारस। जो इंडिया पवेलियन है ये लार्जेस्ट पवेलियन है एट दी गल्फ फूड 2023 में। 306 कंपनीज कंप्राइजिंग ऑफ लीडिंग प्लेयर्स एसएमसी एंड स्टार्टअप्स ने जो है वो इंडिया पवेलियन में पार्टिसिपेट किया है। यूएई की बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है फ्रेंड्स यहाँ की दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्स डस्टिल 2023। ये एक्सरसाइज इंडिया आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच हुई है
और ये एक्सरसाइज 20 फरवरी को शुरू हुई थी, 5 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी। इसका कौन सा एडिशन है, तो ये इसका कौन सा एडिशन है याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4th। कहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किस किस के बीच हो रही है, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इस तरीके से एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही तरीका है, अगर आपको पता है कि क्वेश्चन से क्या पूछ सकते हैं तो आप उतनी ही चीज़ों को कवर करिए, ना कि ये कि आप पूरा ही कवर करके चले जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है हम कई बार जो मेन चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में वो भूल जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज से देखिए 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अब अगर बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की, तो देखिए अभी धर्म गार्डन एक्सरसाइज हुई, किस किस के बीच में हुई, इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पे, ये शिगा प्रोविंस जापान में, यहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट देखिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, CAPF ने एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी, त्रिशक्ति प्रहार, नॉर्थ बंगाल में। एक्स बिनबेक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई, तीसरा एडिशन। कहाँ पे, चंडी मंदिर हरियाणा में। 4th एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान, तो इंडिया ओमान के बीच में एक्सरसाइज हुई अल नज़ा 4th, और ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है राजस्थान में। तो इस तरीके से हमें फ्रेंड्स याद रखने हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग टीचिंग मटेरियल, जिसे नाम दिया है जादुई पिटारा, फॉर द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो देखिए फाउंडेशनल ईयर यानी जो शुरुआती ईयर ही होते हैं ना, उसमें सीखने सिखाने की एक लर्निंग टीचिंग मटेरियल है जादुई पिटारा। इसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और कौन से शहर में इसे लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज 2022 के तहत इसे लॉन्च किया गया। इसमें प्ले बुक्स हैं, एक्टिविटीज़ बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स जो कि अलग अलग स्टोरी को डिपिक्ट करती हैं, गेम्स, पजल, पपेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं, जो बच्चे की जो फाउंडेशनल लर्निंग होती है, जो कि अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो भविष्य में जो आने वाली आप कह लीजिए टाइम है, वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्प करता है। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वही है कि बच्चों के जो प्रारंभिक ईयर्स होते हैं उनमें वो अच्छे से सीख सकें। उसी के उद्देश्य से इस जादुई पिटारा को धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है नई दिल्ली में। अब धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने देखिए इनॉग्रेट किया था बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था, उड़ीसा में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था नेशनल योगा ओलंपियाड 2022। इन्होंने एक रीडिंग कैंपेन भी शुरू किया था, जिसे नाम दिया था पढ़े भारत। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने एक बुक रिलीज़ करी थी जिसका टाइटल है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे विल लॉन्च गुरु कृपा यात्रा ऑन 5 अप्रैल 2023 फ्रॉम विच प्लेस विद इट्स भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसी के साथ किस जगह पर गुरु कृपा जो यात्रा है इसको शुरू करेगी इंडियन रेलवे। तो कौन सी जगह है, तो सही आंसर है लखनऊ में जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इंडियन रेलवे ने अनाउंसमेंट करी है कि जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है उसी के साथ गुरु कृपा यात्रा को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। 11 दिन की देखिए पवित्र यात्रा होगी, जिसमें जो पिलग्रिम्स होंगे वो सिखिज्म जो साइट्स हैं देखिए 5 हॉली जो तख्त हैं और जिनमें वो भी इनमें शामिल हैं, तो वो साइट्स जो हैं ना उनको विज़िट करेंगे इस यात्रा के दौरान। तो 11 दिन की जो है वो ये यात्रा रहेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। किस मेट्रो ने पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षक प्रणाली शुरू की है? ये शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने इसे शुरू किया है। भारत में पहली बार मास रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है इसके लिए दिल्ली मेट्रो की जो रेड लाइन है उस पर इस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। सो याद रखेंगे मेट्रो सिस्टम कहाँ का है, दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रकाश कोहली
पास्ट अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 87, हु वॉज ही? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये पॉलिटिशियन थे, ये राजनेता थे, ओम प्रकाश कोहली। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये 19th गवर्नर थे गुजरात के। 2014 से 2019 तक ये गुजरात के गवर्नर रहे। गुजरात के गवर्नर के साथ ये ऑल्सो मध्य प्रदेश और गोवा के भी जो हैं वो गवर्नर रहे थे। सो याद रखेंगे इन्होंने कब से कब तक, देखिए ये इनका टेन्योर रहा है, ये पूछ सकते हैं। किस स्टेट के गवर्नर रहे थे, ये भी आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये कॉमन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें फ्रेंड्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन बाइक टैक्सीज ऑफ ओला, उबर एंड रैपिडो विल इमीडिएट इफेक्ट? सो ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक टैक्सी हैं उस पर इमीडिएट बैन लगाने की जो घोषणा है वो किस सरकार ने करी है? तो इसकी घोषणा करी है दिल्ली सरकार ने। जो बाइक टैक्सीज है ना, देखिए इनकी उन्हीं पर ही बैन लगाने की ये जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। गवर्नमेंट नोटिस ये इंडिकेट करता है कि व्यक्तिगत वाहनों को, यानी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनको एज अ कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पे यूज़ करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो है वो को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। तो अगर कोई ये करेगा, फिर भी जो ये उल्लंघन करेगा, वायलेशन करेगा, तो उस पर स्टार्टिंग में 5,000 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। और अगर वो सेकेंड टाइम फिर भी ये करता है तो उसको 10,000 रुपये तक का चार्ज लगाया सकता है और साथ में उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। इस टाइम पे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जैसे कि होली हब स्कीम यहाँ शुरू हुई थी, माई ईवी पोर्टल, श्रमिक मित्र स्कीम, पर्यावरण साथी चैटबॉट एंड वेबसाइट, ये सभी स्कीम्स दिल्ली में शुरू हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ईशान मंथन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। दिल्ली की सरकार ने फ्री सीवर कनेक्शन शुरू किया था मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गुलाब चंद कटारिया वॉज स्वॉर्न इन एज द 31st गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में देखिए इन्होंने शपथ ली है गुलाब चंद कटारिया ने 31वें राज्यपाल के रूप में। किस स्टेट में? तो सही आंसर है असम। तो वैसे आपको 13 स्टेट्स के जो भी गवर्नर्स चेंज हुए उन पे आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की गई है, आपने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी गवर्नर्स चेंज हुए हैं वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद हमने सभी गवर्नर्स को किया, इसको कैसे याद किया था? देखिए असम को हम रिलेट करते हैं शाम से। तो शाम को कहते हैं ना कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, है ना, फल को या जो पेड़ पौधे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फूल से हम गुलाब ले लेंगे बस। तो गुलाब से हमारा शाम रिलेट हो गया और शाम से हो गया हमारा असम। ये 31st गवर्नर बने हैं असम के। ये ही वॉज दी होम मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। होम मिनिस्टर भी रहे थे 2014 से लेकर 2018 तक राजस्थान में। तो इनको शपथ दिलाई है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता, उन्होंने जो है वो इन्हें शपथ दिलाई। अब यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ और मैंने अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करने के लिए रखा है, क्योंकि अभी 13 स्टेट के चेंज हुए, तो चलिए बार बार हम पढ़ेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे, उनको भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बार ट्रिक लेने की। तो देखिए बिहार के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 41st गवर्नर बने हैं ये यहाँ के। मेघालय में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं फागू चौहान। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। लद्दाख के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वी डी मिश्रा। और झारखंड में गवर्नर अपॉइंट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो इस तरह 13 स्टेट्स के हमें ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म जिसे अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023? तो बेस्ट फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल्स ने। तो याद रखेंगे द कश्मीर फाइल्स ने जो है वो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो अब अगर हम यहाँ पे अदर विनर्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने मिला? आर बल्की को फॉर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर कपूर को, जो ब्रह्मास्त्र उनकी मूवी आई थी उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए।
मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, ये अवार्ड मिला है मनीष पॉल को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है RRR फिल्म को। बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है साचेत टंडन को और फीमेल सिंगर में अवार्ड मिला है नीति मोहन को। टेलीविज़न सीरीज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अनुपमा को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है अनुपम खेर को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए। तो ये हमें सारी ही कैटेगरी याद रखनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी आपको इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड की विनर्स रही हैं वो बता दिए हैं। तो अब आपको याद करना देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इज़ बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो हैं वो इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हैं वो छक्के लगाए हैं। इंग्लैंड के जो इंग्लैंड के कोच और जो फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रैंडन मैककुलम थे, उनका भी जो रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़कर ये आगे निकल गए हैं। और अब सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में जो छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? बेन स्टोक्स के नाम है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो आज के क्वेश्चंस का सिलसिला था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो कल के क्वेश्चंस को हम फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ वॉन द 76th ब्रिटिश अकेडमी अ बाफ्टा इन द बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी। तो लीडिंग एक्टर कैटेगरी में जो बाफ्टा अवार्ड मिला है ये किसे मिला है? ऑस्टिन बटलर को। कौन से फिल्म के लिए? फिल्म एल्विस के लिए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ज्ञानप्पन पुरस्कारम 2023 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। सो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वी मधुसूदन नायर को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है VVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने? आयुष्मान खुराना। द फर्स्ट PM गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन कौन से शहर में या कौन से राज्य में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया गोवा स्टेट में। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में सेटअप किया गया है? राइट आंसर इज, तो फ्रेंड्स इसको सेट किया गया है हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिसने लॉन्च किया सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हजीरा पोर्ट गुजरात। तो इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर इज पुरुषोत्तम रुपाला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इश्यूएंस। तो पासपोर्ट जारी करने के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें तेज़ी लाने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसका नाम है M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया लॉन्च्ड द बिजनेस काउंसिल चैप्टर। कौन सी कंट्री, भारत ने इसे किस कंट्री के साथ लॉन्च किया है? तो इसे भारत ने UAE के साथ मिलकर लॉन्च किया। मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन जो कि हुई किस किस के बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। कौन सा एडिशन हुआ? 4th। और कंडक्ट कहाँ पे कराई गई? तो ये एक्सरसाइज हुई फ्रेंड्स जापान में ही। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो BOB है। ठीक है, इसको सही करिएगा सब लोग। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। और निखत आपके जो 2.0 प्रोग्राम है इसे EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। सो बहुत मिसमैच आंसर्स हुए हैं, कोई बात नहीं। देखिए यही चीज़ होती है सीखने की कि अब आपने सही आंसर सीख लिया होगा कि भाई हैप्पीनेस वाला जो है फेस्टिवल हैप्पीनेस
इसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। तो आप लोग जब आंसर्स करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं। सो आज हमने कमेंट रखे हैं पल्लवी कुमारी एंड सिंघम प्रीतम। सो थैंक यू सो मच। एंड डेली बेसिस पे आप लोग हमें रिप्लाई करती हैं, आप लोग हमें हमारी वीडियोस पे आंसर करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म, यानी इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है ये किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना था जिसने कंट्री का पहला लोकायुक्त जो बिल है यानी लोकायुक्त विधेयक है इसे पारित किया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसे लगी आज की आपको हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो रही हैं। और अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।